अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कोरोना वायरस, बार बार एक ही चीज़, हम स्पोर्ट्स का शो करते हैं लेकिन हम स्टार्ट हमेशा कोरोना वायरस से ही करते हैं। उसके कई सारे रीज़न्स हैं, उसकी कई सारी वजूहात हैं। स्पोर्ट्स सारी दुनिया की रुक चुकी है। हम अगर टेलीविज़न लगाते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स चैनल सर्च कर लें, वहाँ पे कहीं पर लाइव का मोनोग्राम दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं स्पोर्ट्स नहीं हो रही। इस वक्त सब अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। सब कोशिशें यही हो रही हैं कि अपने मुल्क के लोगों को महफूज किया जाए। अमेरिका जैसा माशरा, इटली जैसा माशरा, स्पेन जैसा माशरा, चाइना, हम दुनिया का हाल देख चुके हैं कि क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया में। जिस तरीके के इकदाम हमारी वफाकी हुकूमत ने किए, जिस तरह हमारी तमाम सूबाई हुकूमतें अलर्ट दिखाई दे रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी हर मुश्किल वक्त में अपनी कौम को बचाने के लिए सामने आ जाती है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, सब लोग एक पेज पर है, मकसद एक ही है, अपने मुल्क के लोगों की जान बचाना। लेकिन हम कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, ये भी एक सवाल दिखाई देता है। आज भी लॉकडाउन हुआ है, क्या कर्फ्यू लगाए यहाँ पर, कुछ अंडरस्टैंड हमें भी करना चाहिए। मैं अपने घर से बाहर जाता हूँ, सड़क पे जाके देखता हूँ तो फिर इतने सारे लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। कहीं ना कहीं चहल पहल ऐसी ही दिखाई दे रही होती है जो नहीं होनी चाहिए। हमें हिफाजत करनी है। मसाजिद में नमाज नहीं हो रही। 124 साल तारीख़ में पहली मरतबा ओलंपिक्स गेम्स मुलतवी हुए। 124 साल तारीख़ में कभी नहीं हुआ। ऐसी मसाजिद जहाँ हज़ारों साल से जहाँ पे नमाज हो रही है और कोई एक नमाज ऐसी नहीं थी कि वहाँ जमात के साथ ना पढ़ी गई हो, आज वो मसाजिद भी बंद पड़ी हुई हैं। आप खाने काबा आप देख लें, मस्जिद नबवी आप देख लें। जुमे की नमाज हमने अपने मुल्क में भी जो है वो घरों पे फ़र्ज़ अदा की है। हमने ज़ोहर की नमाज अदा की, जुमा नहीं पढ़ा, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए, लोगों की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो लोगों से लोगों को लगता है और हम हुजूम में रहने के आदी हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ लोग हुजूम में रह रहे हैं और उनकी देखभाल कैसे होगी। कल भी हमने शो में एक सवाल उठाया था। हमारे साथ कौमी असम्बली के रुकन इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब भी मौजूद थे, हमारे साथ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर ग़ुलाम अली साहब भी मौजूद थे। हम सवाल ये उठा रहे थे कि ऐसे बहुत सारे लोग जो घरों में कैद हैं, जो डर रहे हैं कि अस्पताल की सूरत हाल क्या होगी, जो डर रहे हैं कि क्या क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उनको किस तरीके से घरों से निकाला जाए, क्योंकि एक शख्स की वजह से पूरा घर मुतासर हो रहा है। और उनके जब घर वाले बाहर कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो वो पूरे माशरे पे, पूरे मोहल्ले पे असर डाल रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क में ये फैला तो जो इटली कंट्रोल नहीं कर सका, जो अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सका, तो फिर सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है जिसने अब तक हमें कंट्रोल किया हुआ है। हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम खुद को महफूज रख सकें। इसके लिए हमारी आवाम को हर मुमकिन तौर पर घर पे रहना होगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि दुनिया की तमाम मसाजिद बंद हो गई हैं। हमें ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, वरना ये एक ऐसा वायरस है जो शायद नस्लों को मिटा के चला जाए। बहुत एहतियात की ज़रूरत दिखाई देती है। क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो कई सारे इशूज़ दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा इशू तो यही है कि इस्लामी माशरे में किस तरीके से एक सट्टेबाज कंपनी के साथ मुआहदा हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भले कहे कि हमारे किसी कमर्शियल पार्टनर ने जो है वो ये मुआहदा किया था, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो मुल्क कायम किया गया था, क्या उसके अंदर किसी जुए की कंपनी के साथ रब्ता हो सकता है? पाकिस्तान में हो रहे हैं, बुक्स चल रही हैं, सब जानते हैं, यहाँ पर भी लोग, लेकिन सब इल्लीगली खेलते हैं। कोई लीगल वे में इसको नहीं लाने की कोशिश करता। हमारे यहाँ पे शराब पीने पे ममानत है, ये हमारा माशरा है, हम इस्लाम के उसूलों पे रन करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को हम नहीं कर सकते। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पे जाएगी या साउथ अफ्रीका के दौरे पे जाएगी, तो यहाँ पर क्या वो जो उनके यहाँ लगाते हैं वो शराब की कंपनियों के या मोनोग्राम लगाते हैं, हम वो लगा के भी क्रिकेट खेलेंगे क्या? अब ये वक्त पाकिस्तान क्रिकेट देखेगी। पाकिस्तान सुपर लीग में ठीक है, आपने पहली मरतबा तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराए, पहली मरतबा ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में हुई, लेकिन दुबई में कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान में नाकाम हो जाती है। इंडियन, फिर ये आवाम कह रही होती है कि आपने इंडियन कंपनी को बुला लिया था जिसकी वजह से ये मसाइल हुए। कहीं पे इक्विपमेंट पूरी तरीके से मौजूद नहीं थे, DRS की सहूलत पे कहीं ना कहीं बात हुई थी, कहीं अल्ट्रा एज दिखाई नहीं दिया। ठीक है, पहले साल आप करा रहे थे, इन तमाम गलतियों पे आप काबू पा लेंगे, लेकिन जो गलती आपने ये की है, इस गलती को किस तरीके से काबू पाएंगे आप? क्योंकि आपका 3 साला मुआहदा है। ये 3 साला मुआहदा अगर आप ख़त्म करेंगे तो आपको कितना हर्जाना भरना पड़ेगा इस सिलसिले में कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये किसने सोचे समझे बगैर काम किया? बात करेंगे। उमर अकमल का इशू है, पाकिस्तान सुपर लीग
कि परफॉर्मेंस, क्योंकि इस साल वर्ल्ड T20 भी अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए तो खेला जाएगा। इस वक्त भी जो है वो इजलास जारी है, कल जिसकी आउटकम सामने आ जाएगी। 3 रोज़ा मीटिंग जारी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, और वो भी टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रही है। वो भी जो है वो उसके लिए भी जो है वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। एक जगह पर जमा नहीं हो सके तमाम क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान, वजह कोरोना वायरस ही है। तो फिर इससे बचने की ज़रूरत है, और क्रिकेट पर भी बात करेंगे। हमने एक मरतबा फिर उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। कल हमने कुछ सजेशंस उनके सामने रखी थी, आज वो हमारे साथ दूसरे दिन भी शो में मौजूद हैं, और हम अपने घर से शो कर रहे हैं। ये तमाम के तमाम लोग मेरे घर आए ये पैगाम देने के लिए कि अपने घरों में रहो। ये तमाम लोग शायद मेरी दावत पे स्टूडियो भी आ जाते हैं, लेकिन हमें एक पैगाम देना है कि हम प्रोग्राम भी अपने घरों से कर रहे हैं, तो प्लीज़ खुदारा आप भी घरों पर बैठे। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन, कई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। कराची शहर के आप नुमाइंदे भी हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं। उनके साथ मौजूद हैं सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट कॉलमिस्ट, एनालिस्ट, कमेंटेटर, और इसके साथ साथ मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद के जिनकी वजह से मैं इस शोबे में आया, अब्दुल माजिद भट्टी साहब। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भट्टी साहब आपसे आगाज़ करूँगा मैं। कोरोना वायरस अवेयरनेस के प्रोग्राम हम सब टेलीविज़न पे देख रहे हैं, लेकिन शायद हम इसको इतना संजीदा ले नहीं रहे हैं। अगर बहुत सारे लोगों की हम तस्वीरें सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, मॉब की शक्ल में आज भी मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे इलाके कोरंगी, लांडी, मूसा कॉलोनी, यहाँ पर तो लोगों को अवेयरनेस हो ही नहीं रही है इस चीज़ की। वो तो शायद इस चीज़ को अब तक सीरियस नहीं ले रहे। देखें, बहुत सीरियस मामला है, और खैर मैं तो उस वक्त बच्चा था, लेकिन पिछले दिनों मैं किसी टॉक शो में सुन रहा था 1965 में जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई और लाहौर की फिजाओं में जब तैयारे बमबारी कर रहे थे भारत के, तो हमारे लोग वो तमाशा देखने के लिए छतों पे चढ़ गए। इस चीज से नहीं घबरा रहे कि भाई खुदा न खास्ता कोई बम हमारे ऊपर गिर जाए तो हमें नुकसान पहुंचा दे। तो हम लोग एडवेंचर के शौकीन हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक वबा है, इससे बचने की ज़रूरत है। और जो लोग इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए। खुदा न खास्ता किसी घर में, किसी ऑफिस में, या किसी भी जगह, इवन जेलों में भी बात हो रही है कि किसी एक आध कैदी को भी कोरोना वायरस हुआ, तो ये ऐसी चीज़ है कि इससे बचने की बेहद ज़रूरत है और बहुत एहतियात की ज़रूरत है। देखें, आपने ओलंपिक्स की बात की, अभी विमिल्डन जून में होनी है, विमिल्डन के बारे में भी इत्तलात हैं कि विमिल्डन भी जो है वो खतरात से दो चार है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, ला लीगा, यूरोपीय फुटबॉल लीग, पता नहीं। देखें, इस वक्त ये जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स बंद है ना, मुझे तो अगले 6 महीने तक दुनिया में कहीं भी स्पोर्ट्स होती हुई नजर नहीं आ रही। हम लोग आज बैठे हुए यहाँ पे कोरोना को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि अगले चंद हफ्तों में सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड हम एक तस्वीर देख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई 12-14 हफ्तों से पहले ये चीज़ जो है वो नॉर्मल होगी। तो लिहाजा बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। इस वक्त स्पोर्ट्स तो बहुत पीछे है, इंसानी जान जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लिहाजा हमें चाहिए कि ख़ुद भी बचें, अपने घर वालों को, बच्चों को, अपने दोस्तों अहबाब सबको बचाएं। देखें, ये मौज मस्तियाँ ये तब होंगी अगर हम इस दुनिया में होंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा सानिया हो गया जिसमें हम चले गए, जिस तरह हज़ारों आदमी इटली में, देखें अभी खबर आ रही है कि जो बरतानिया के वज़ीर आज़म है बोरिस जॉनसन, उनको कोरोना वायरस हो गया। प्रिंस चार्ल्स की स्टोरी आई, वो भी कोरोना वायरस से दो चार है। ये वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, हम तो गरीब मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हमारे इतने वसाइल नहीं हैं। लिहाजा एहतियात की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ खुदा न खास्ता ये कुछ लोग कहते हैं, अल्लाह करे जो मैं कह रहा हूँ वो गलत हो, कि इटली वाली कहीं सूरत हाल हमारे मुल्क में हो गई तो हमारे पास तो इतने वसाइल भी नहीं है। माजिद भट्टी साहब, ये मैंने कल इकबाल भाई से भी सवाल किया था, आपसे मैं ये सवाल करूँगा। आपने भी बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि लोग तबीयत ख़राब है और वो भरोसा नहीं कर पा रहे अब भी कि कैसा हॉस्पिटल होगा, कैसा क्वारंटाइन सेंटर होगा जिसमें रखा जाएगा, उनको कैसे निकाला जाए, क्योंकि एक शख्स की वजह से पूरा घर मुतासिर हो रहा है। अब अगर घर वाले समझ रहे हैं कि ये बुखार है तो माँ भी सर पे पट्टियाँ रख रही हैं, बाप भी आके दवाई सर्व कर रहे हैं, बहन भाई भी खिदमत में लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप चेक ही नहीं करा रहे
कि ये बुखार है क्या, और वो इस डर के मारे भी नहीं करा रहे कि खुदा न खास्ता कोरोना नहीं निकला है, हमें उठा के हॉस्पिटल में रख देंगे, हमें उठा के कैसे क्वारंटाइन सेंटर में रख देंगे। अब ये पूरा घर मुतासिर हो रहा है, इन लोगों को कैसे निकाला जाए घरों से, ये बहुत मुश्किल टाइम है। देखिए नसीम, कहते हैं ना कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, और ये भी एक थ्योरी चल रही है कि आप मास्क पहने बजाय ये कि आपको वेंटिलेटर पर डाल दिया जाए, तो छोटी तकलीफ बर्दाश्त करना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कि आप बड़ी तकलीफ को बर्दाश्त करें। लिहाजा बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जो लोग हम लोग तो हर चीज़ की कॉन्स्पेरेसी थ्योरी ले आते ना कि ये उड़ा दी गई, ऐसा नहीं है। ये वाकई एक वबा है जो जिसमें अब दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है अमेरिका, वो इस वक्त चाइना से भी लीड कर गया। आज की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो नंबर पे आ गए मरीज हैं वो अमेरिका में आए। इटली, रशिया, इटली, स्पेन, देन अब अमेरिका हो गया। जी अमेरिका नहीं, इस वक्त अमेरिका ओवरऑल मरीजों की जो तादाद है ना वो चाइना से भी ज्यादा हो गई है। लिहाजा बहुत ज्यादा ये खतरनाक चीज है। इसको जो इसमें साजिशी मफरूजे लेकर आ रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में जितनी एहतियात की जाए, बल्कि हमें चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ इकबाल भाई बैठे हुए, ये तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं कराची शहर को, अगर कर्फ्यू लगा दिया जाए तो कोई इसमें बुराई नहीं है। इकबाल भाई, यही सवाल जो है मैं आपसे करूंगा। माजिद भट्टी साहब की एक सजेशन है, हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं लेकिन शायद हम अपने लोगों को ये एहसास उस लॉकडाउन के थ्रू नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हालांकि हमने देखे ऐसी कई सारी फुटेजेस आई हैं जब पुलिस वाले, रेंजर्स हल्की फुल्की सख्ती भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये वायरल हो और लोग डरें और घर जाएं, लेकिन लोग तैयार नहीं हैं। अभी आप बाहर सड़क पे चले जाएंगे तो लोग आपको टहलते हुए, वॉक करते हुए, शाम में उन्होंने गैदरिंग भी करनी है, बैठना भी है। कर्फ्यू का आइडिया जो अभी आया है, देखें डेली वेजेस के लोग सब अपनी जगह पर हैं, वो जिंदा रहेंगे तो फिर आगे काम होगा। देखिए जिस तरीके से अभी माजिद भाई ने बात कही है, लॉकडाउन का मतलब ये है कि हम लोग इसको समझ नहीं रहे कि जो चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि आप उसके ऊपर अमल करें, अपने घरों में रहें, और बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। दुकानें भी खुली हुई है और ये ऐसा नहीं है कि पूरे शहर बंद कर दिया गया, मगर उस चीज़ पक्ष से डरें कि जैसे अभी माजिद भाई कह रहे थे कि कर्फ्यू अगर कर्फ्यू लग गया तो फिर आप लोग बिल्कुल बंद होकर रह जाएंगे, और जो खाने पीने की अशिया है और वो भी एक टाइम पे जाके थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा लोगों को मुश्किलात ही होगी। फ़र्ज़ करें कि सुबह कर्फ्यू लग गया, रात के शाम को 6 बजे खुल, तो फिर आवाम का रश बढ़ जाएगा कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए। तो इसी वजह से हुकूमत ने ये किया कि लॉकडाउन किया कि एक आपको अल्टीमेटम दिया है कि देखिए ये हम कर रहे हैं, अगर इस पे नहीं हुआ तो फिर मजबूरन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस कौम के जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, मेहमान हैं इस कौम के, उनको भी हमने सेव करना है। और इसी तरीके से जो आपके जो एहतियात की कहा जा रहा है, रोज़ाना मीडिया पे आप शाम में अपने सुबह से लेकर शाम तक मीडिया देखते रहें, उस पर हर चीज़ की तजवीज़ आपको बताई जा रही है कि किस तरीके से एहतियात करनी है, खाने पीने की क्या चीज़ लेनी, कौन सी विटामिन लेनी है, तमाम चीज़ें, कौन से फल हैं, कौन से फ्रूट हैं जो आपने लेने हैं। तो हमको खुद इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं और मुख्तलिफ जगहों पर सेंटर बना दिए गए, मगर हाँ सेंटर, मैं आपसे ही जानना चाह रहा था क्योंकि मैं भी सेंटर्स पे भी आपसे आता हूँ। मैं बात ये कह रहा था कि ये जो आपने टाइम रखा हुआ है रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, ये तो वो टाइम है कि जिसके अंदर तो ऑलरेडी लोग बाहर नहीं निकलते। मेरा कहने का मकसद है कि अगर इस तरीके की सूरत हाल में तो वैसे ही लोग अपने घरों में चले जाते हैं या रात को बैठे होते हैं, थोड़ा बहुत भी वो कम हो जाता है, लेकिन सुबह 8 से लेके रात 8 बजे तक 12 घंटे तक दिन के वक्त के अंदर खोलना, कि जब बच्चे भी सो के उठ जाते हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं, आपके ख्याल में अगर इस टाइम को थोड़ा सा कर्टेल किया जाए कि सुबह 8 बजे से ठीक है, फिर अब सिर्फ ज़ायरीन नहीं, हमारे मुल्क में जिस तरीके से अब ये चीज़ आ चुकी है पूरी तरीके से, आप कहीं ना कहीं घरों के अंदर जो लोग हैं उनको कैसे निकालें, ये बहुत मुश्किल काम है। देखें ये तो खुद निकलना है। जब आपको पता है कि मैंने अपना टेस्ट नहीं करवाया, अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाई, तो मुझे मौत आ जाएगी। वो जो डर रहे हैं लोग इस बात पे कि हॉस्पिटल कैसा होगा, क्वारंटाइन सेंटर कैसा, अब ये तो सारे मफरूजों पर बात हो रही है ना। वो जो मांगा एक जगह है KPK की, जिसकी बड़ी फेमस स्टोरी आई कि वो साहब जब उम्रा करके आए, तो जिस तरह हमारे यहाँ होता है, लोग उम्रा करके आए, गले मिल रहे थे, 42 लोगों के टेस्ट हुए, 39 पॉजिटिव थे। और वो पाकिस्तान में जिस पहले शख्स की डेथ हुई वही शख्स था। वो वहाँ पर एक क्लिनिक चलाता था, बेसिकली था तो कंपाउंडर, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर कहलवाता था। तो देखें ये हकायक हैं, इससे हमें पर्दापोशी नहीं करनी चाहिए। 6 से 8 हज़ार रुपये का टेस्ट होता है। अगर
देखिए हमें अपनी फेडरल गवर्नमेंट पे कहीं तो यकीन करना होगा। रोज पाकिस्तान आर्मी मैदान जी, में सर, तो अगर चले हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फैसिलिटेट नहीं कर पा रही तो हम 8,000 में देके अपनी जान तो बचाए ना। इससे बेहतर नहीं है कि टेस्ट करवा के इलाज करवा लें बजाय इसके कि पूरे घर को लगाएं, पूरे मोहल्ले को लगाएं, दुनिया से चले जाएं। देखें अगर इस वायरस ने आपके लंग्स में चला गया, अटैक कर दिया, फिर मुश्किलें जो मैं सुन रहा हूँ, जिस तरह डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का जो SIUT है सिविल हॉस्पिटल के पास डाउ वाले कराची कर रहे हैं, डाउ में है, इंडस में हो रहा है, इंडस में है, उमर सना फाउंडेशन और बेताशा जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं वो कर रहे हैं इसका टेस्ट। लेकिन खुदारा इसको सीरियस लें, इसको नॉन सीरियस लेंगे तो ये वबा ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि लोगों की बहुत बड़ा जानी नुकसान होने का अंदेशा है। जी इकबाल भाई, यही मैं कल भी आपसे सवाल किया था, मुझे ये सवाल बहुत फिक्र में मुब्तला किया हुए कि ऐसे लोग, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर बड़ी कसीर तादाद में लोग रहते हैं, जमा भी होते हैं, शाम में आज भी बैठ रहे हैं, लॉकडाउन में भी उनका बैठना है शाम में, उनकी एक आदत बनी हुई है सालों से। उनको कैसे कैटर किया जाए, उनकी वजह से पूरे माशरे को कैसे बचाया जाए? देखिए यही कल भी सवाल आपसे सारी चीजें मैं इसके आज ऊपर भी इसी पे फोकस हूं। बड़ी डिस्कशन हुई, हमारे साथ गुल्लू भाई भी थे कल इस सारी चीज के ऊपर। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी माजिद भाई ने कहा कि आर्मी का 1166 जो है एक नंबर दिया हुआ उन्होंने, आप उनसे कांटेक्ट करें। और इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है ना वो सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं। क्योंकि देखें मेरा इलाका, मैं लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, हमने वहाँ RDC सेंटर है, वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है। वहाँ पे आपने टेस्ट करने के लिए वहाँ पे लोग जाएं। लांडी में है, कोरंगी में 50 बेड का है, लांडी में हमने बनाए, ये शाह फैसल में है, फिर आपका हमारा KK का हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने सारी चीजें वो की हुई है। क्योंकि टेस्ट कराना जी जी ये प्लीज सवाल है कि आपके उस लांडी के सेंटर में लांडी वाला ही जा सकता है या कराची के किसी भी कोई भी जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें। क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल में 5-6 हज़ार रुपए लेके भी किया जा रहा है, वहां पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ। और आप ये देखेंगे इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि एक सेपरेट वो बना दिया कि अगर गेट से इंटर होंगे आप तो वहां पे एक कमरा है, पहले उसको वहां चेक किया जाएगा, अगर उसके अंदर वो डिजीज मौजूद है तो फिर उसको अंदर एडमिट करने के बाद उसकी तमाम जो सारी चीजें वो शुरू की जाएंगी। और ये सबसे बड़ी चीज यही है, जैसे अभी माजिद भाई ने बात कही कि आप ये देखें वो इलाके जिस तरीके से कि उम्र पे आने के बाद आपने सबने ये चीज जो है ना सबसे बड़ी एहतियात यही है कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि हाथ भी ना मिलाएं आप इस तरीके से होने के लिए कि जब तक आवाम को सबसे बड़ी चीज जो है ना जिम्मेदारी जो है ना वो उनके घर वालों की, माँ बाप की है और अपने घर के बड़े जो हैं, और वो जब तक अपने बच्चों को वो नहीं करेंगे और उनको तरबियत यही दी जाती है कि आज हम भी हैं, आप भी हैं, सभी हैं कि हम इस चीज के एहतियात करें, क्योंकि हम तो मजबूरी में बाहर निकलने ये जैसे लोगों को लगती है, मैं इसलिए बात कर रहा था कि जैसे पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, वो एक बड़ा इलाका है, बड़ा रकबा है। आप बात कर रहे हैं जैसे आपने एक कंपाउंड बनाया, अपने बिसात के मुताबिक 50 बेड का हॉस्पिटल भी बनवा दिया, सब कर लिया, लेकिन फिर वो एक कंजेस्टेड जगह होगी। ये लोगों को लग रहा है हम क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते अपने इन मकामात को। अगर हैदराबाद में है तो सिंध यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी चले जाओ, अगर यहाँ कराची में है तो कराची यूनिवर्सिटी में आप बहुत बड़ी जगह है, बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनको क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते हम सारी मुल्क में ही। और आप देखें ना इस वक्त स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, तो बड़े कॉलेजेस हो गए, बड़े इस तरीके से जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे लोगों को वो कर दिया जाए। और ये करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो हुकूमत फिर सख्त इक़दाम लेने के ऊपर आ गई तो फिर अवाम इस बात को तकलीफ कहे कि हमें तो घरों में बंद कर दिया, ये कर दिया। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं, अगर खुदा ना खास्ता किसी को जरा सा भी कुछ वो है तो वो जाके टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है कि लोगों को एक खौफ और आज हम टेस्ट कराएंगे तो ये होगा। क्योंकि टेस्ट कराने के बाद आप अपने आप को खुद इजी फील करने लगेंगे, मेरे ये शुक्र है कि मेरा टेस्ट कर लिया मैंने सारी चीज़ें। तो इसको हमें बचना पड़ेगा और इसके ऊपर चाहे हुकूमत को सख्ती करनी पड़े, इलाके के अंदर सख्ती करनी पड़े, तो ये करना पड़ेगा, तब जाके ये मसले का हल होगा। जैसे अभी हम यहाँ आपके इलाके में यहाँ बैठे हुए, जौहर में बैठे हुए, ब्लॉक 14 है ये, अगर
खुदा न खास्ता या कोई एक आध घर में कुछ ऐसी कोई आ गई तो ये पूरा इलाका आपका कॉर्डन कर दिया जाएगा, पूरा इलाका जो है आपका। इकबाल भाई, हम अगर अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब भी सिर्फ इस सिलसिले में देखेंगे तो फिर आप गलियों में कितनी आर्मी पहुंचा देंगे, कितनी रेंजर्स, कितनी सबसे पुलिस। बड़ी चीज ये है कि उन्होंने एक्सपो सेंटर में आर्मी ने अपना वो कायम किया हुआ, बहुत बड़ा जगह है, बहुत अच्छा बना है, 10,000 सर उससे बेहतर कहीं भी नहीं। और शहर के बीच में कोई ऐसा भी नहीं है। अगर मेरा सवाल ये है, ये जो लोग घरों में नहीं जा रहे, आपका इलाका है लांडी कोरंगी, वहां पर अगर आपके मकामी लोगों पर मुश्तमिल कमेटीज बनाई जाएं, क्योंकि आप नहीं जा सकते हर जगह पे, पुलिस हर गली में नहीं खड़ी कर सकते, इतनी गलियां हैं शहर के अंदर, कितने कहां फौजी खड़े करेंगे। यहां अगर सोशल तौर पर खुद जिम्मेदारी कमेटी ले, कोई एक कमेटी बना दी जाए, वो उसमें सारे लोग शामिल हो, कोई एक सियासी पार्टी ना हो, उसमें पीपल्स पार्टी भी हो, उसमें नून लीग भी हो, उसके अंदर एमक्यूएम भी हो, सब शामिल हो और कमेटी बने जो इलाके के लोगों को कैटर करे गलियों में। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि तमाम डीसीज जो है ना, उनको इस चीज का इख्तियार दे दिया, उनको फंडिंग भी दी गई है, और उनके अंदर में जितने लोकल बॉडीज के चेयरमैन आते हैं, क्या वो किसी XYZ पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, नहीं, वो उसका कोई वो नहीं है, उनको यूसी वाइस चेयरमैनों को, फिर काउंसलर्स को, ये तो जो लोग हैं उनको जिम्मेदार बनाया जाए, डीसी के उस पे दिया गया है, और बाकायदा जो ऐसे रोजमर्रा के जो बेचारे कमाने वाले लोग हैं उनके लिए फंडिंग दी गई है, डीसी को दिया गया, ताकि पूरी एक कमेटी बैठी है, उसके ऊपर बैठ के वो डिसीजन किन किन इलाकों में होगा। आपने गुफ्तगू सुनी होगी, हमारे शहर के नुमाइंदे, हमारे मुल्क के नुमाइंदे कौमी असम्बली में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सजेशन भी है कि हर जगह पर हमारे सिक्योरिटी हुकाम हर गली गली में नहीं पहुंच सकते, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त एक पेज पर दिखाई देती हैं काफ़ी हद तक इस कोरोना वायरस के लिए। अगर वो तमाम के तमाम अपने मोहल्लों के अंदर मुख्तलिफ कमेटीज़ बना दें, जिसके अंदर MQM का भी शख्स शामिल होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग नून भी, जितनी सियासी पार्टियाँ हैं, और डिप्टी कमिश्नर को जिस तरीके से इख्तियारात दिए गए, उनकी सरपरस्ती के अंदर जो है वो इस तरीके की कमेटीज़ बने, शहर के इलाके के ज़िम्मेदार जो बड़े हैं वो तमाम के तमाम आए सामने और वो अपनी टीम खड़ी करेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा। हम सबको कहीं ना कहीं अपनी कोई सोशल जिम्मेदारी अदा करनी है अगर हम इस जंग को लड़ना है हमने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो फिर बात करेंगे ज़रा क्रिकेट पर। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त भी आप अजानों की आवाज़ सुन रहे होंगे, तो ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क भर में। ये मस्जिद से अजान की आवाज़ नहीं आ रही है, ये घरों से आ रही है। हर मोहल्ले में, हर घरों में हमें ये तो शऊर आ गया है कि अजान देनी है, अल्लाह से तौबा करनी है और अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह तू हमें इस वायरस से हमारी निजात दे दे, हमसे राज़ी हो जा, हमें माफ़ कर दे। लेकिन एट द सेम टाइम हम अजाने दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जब बाहर दिखाई देते हैं मॉब्स की शक्ल में, वो बड़ा अफसोस होता है कि एक जानिब हम दुआ तो कर रहे हैं लेकिन जो दवा है वो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे जिसकी ज़रूरत दिखाई देती है। बट साहब, कोरोना पे हमने बात की, थोड़ी सी बात करते पाकिस्तान क्रिकेट पर। आजकल एक इशू चला हुआ है, एक मुआहदा हो गया किसी सट्टेबाज कंपनी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये बात कह रहा है कि उनके कोई फाइनेंशियल पार्टनर है, उनके थ्रू जो है, कमर्शियल पार्टनर के थ्रू जो है वो उस कंपनी से लाइव स्ट्रीमिंग का मुआहदा हो गया। लेकिन हमारे माशरे में जहाँ पे इस्लाम की बुनियाद पे मुल्क कायम किया हो, ये होना चाहिए था। ये बताएं नसीम के 20 फरवरी को जब नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब हो रही थी PSL की, उसमें कहाँ इस्लामिक कल्चर था? खेल अलग चीज है, ये इस्लाम और देखें इसको मिक्स ना करें। पता नहीं, मैंने भी स्टोरी सुनी है, लेकिन सट्टे के लिए जरूरी नहीं है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग में जाएं। आप दुनिया में कहीं भी हों, अगर आपने कहीं पैसा लगाना है तो बेट शॉप्स दुनिया भर में मौजूद है। साहब, इलीगली तो पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, लेकिन इसको लीगल शक्ल नहीं दी गई है, सिर्फ इसी वजह से कि ये इस्लामी माशरा है। नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं बैटिंग, अगर मुझे नहीं पता कि हुई है नहीं हुई, अगर वो बैट शॉप जो है वो इंग्लैंड में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में प्रेस बॉक्स के, अगर आप नीचे जब जाएंगे तो वो जो नर्सरी एंड पे जो एक वो जो प्रैक्टिस एरिया है, बैट शॉप है, वहां पर बैट शॉप है, वहां पर आप पैसे लगाएं, तो उसके लिए जरूरी नहीं है। पर साहब, हम इंग्लैंड के माशरे को अपने माशरे से मिला सकते हैं? नहीं, मिला नहीं सकते। लेकिन देखें, कल मैं सुन रहा था इकबाल भाई कह रहे थे कि ये इस पे नेशनल असेंबली में बात करेंगे। देखिए, हम तो एक साइड का वर्जन दे रहे हैं ना, हमें नहीं पता कि दूसरी साइड का वर्जन क्या है।
दूसरी पीसीबी साइड ने का भी वर्जन आया है ना? पीसीबी आया है। हाँ, उन्होंने लेकिन कहा कि हमारी नॉलेज में नहीं है, ये नहीं, क्या लेकिन मुमकिन उन्होंने है? आखिर में ये भी लिखा कि हमारा जो इब्तदाई वर्जन था उसको गलत रिपोर्ट किया गया है। पहली जो खबर थी वो आप पढ़ के देखें, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग की बात नहीं कर रहे जी। उसमें वो लिख रहे हैं कि एक सट्टेबाजी के लिए एक मुआहदा कर दिया गया। जी। तो सट्टेबाजी के लिए मुआहदा करना और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मुआहदा करना दो अलग चीजें हैं। लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुआहदा कर लेना ये कोई ऐसी चीज नहीं है, स्पोर्ट्स को अलहदा रखा जाए? गो के देखें, इलीगल तो हमें भी पता है, बुक्स है, पाकिस्तान में भी खेला जाता है, आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इकबाल भाई भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, अगर स्मगलिंग होती है सब जानते हैं पाकिस्तान में स्मगलिंग, लेकिन अगर ये कहे कि सरकार उसकी सरपरस्ती कर रही है उस स्मगलिंग की, तो ये तो फिर नहीं माना जाएगा, इस चीज को तो कबूल नहीं किया मेरे जाएगा। ख्याल में ये भी थोड़ा सा हाश है कि क्रिकेट बोर्ड की सरपरस्ती में ये बैटिंग हो रही थी। देखिए हमारे बट साहब, अगर मुआहदा होगा तो क्या समझा जाएगा? अगर हुआ है, मुझे नहीं पता कि हुआ है, अगर हुआ है, एडमिट तो उन्होंने कर लिया, मुआहदा हुआ, ये तो आपको भी पता है, क्रिकेट बोर्ड ने लाइव एडमिट तो किया स्ट्रीमिंग है। का नसीम, लाइव स्ट्रीमिंग और सट्टा खेलना दो अलग चीजें हैं। लाइव स्ट्रीमिंग मींस के वो जो क्रिकेट मैच आप यहाँ टीवी पे देखते हैं वो इंटरनेट पे आप देख के अगर आप चाहें तो उस बैट शॉप पे पैसा लगा लें। बट साहब, लाइव स्ट्रीमिंग पे क्यों नहीं बैट लग सकती है? लाइव स्ट्रीमिंग भी तो लाइव ही मैच आ रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं बैट लग सकती? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं इसमें मेरे ख्याल में बेहतर पोजीशन में नहीं हूं। अगर ये क्रिकेट बोर्ड को आप बात पूछेंगे वो इसका बेहतर जवाब देगा, बिल्कुल। क्योंकि जिन साहब ने स्टोरी दी है ना, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता। लिहाजा मेरे ख्याल में हमारे इशू ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, हमारा इशू ये कि शर्जील खान को क्यों ले रहे हैं। आज आप ये बात कर रहे हैं, अफसोस के साथ मुझे कहना नहीं चाहिए जी। आप शर्जील खान के सबसे बड़े सपोर्टर थे। मैं हूं अभी भी। तो शर्जील खान ने तो कह दिया कि मैंने किया है काम, वो तो माफी मांग ली उसने कौम से। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में एडमिट किया था, वो टीम में भी आ गए। एग्जैक्टली यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि क्यों ले रहे हैं। उन लोगों को मिसाल बनाया ना जो जिन्होंने इस मुल्क को बेचा, चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, चाहे शर्जील खान हो, चाहे सलमान बट हो, चाहे XYZ जो भी हो, तो उन लोगों जीरो को टॉलरेंस पॉलिसी आपकी बिल्कुल सही है, चाहे होना क्रिकेट- चाहिए। इसी तरह अगर क्रिकेट बोर्ड ने ये गलत काम किया है, बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड को इकबाल भाई ने तो कहा रिजाइन करें, इकबाल भाई ने कहा मैं तो कौमी असेंबली में ये बात तो- करूंगा कि ये तो रिजाइन साला करें। साल से कह रहे हैं लेकिन इनकी बात सुन नहीं रहे ना। ये देखें, इकबाल भाई, जब- ये सवाल तो नहीं, है। जब इक्तदार में जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनकी कानों में रुई है और आंखें भी उन्होंने बंद की हुई हैं। तो इमरान खान साहब तो खुद दुनिया के इतने बड़े क्रिकेटर, तो खान साहब के लिए ये चीजें नई नहीं है। और मैं तो उस दिन मैं एक प्रोग्राम में था लाहौर में, गवर्नर पंजाब भी चौधरी सरवर साहब भी बैठे हुए थे। मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा चौधरी साहब, इमरान साहब इतना बड़ा क्रिकेट में नाम है कि एक बार इमरान खान क्रिकेट के ग्राउंड में आए और उनकी तस्वीर एक वर्ल्ड मीडिया पे चली जाए तो उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होगा कि PSL के मैच में, बांग्लादेश के टेस्ट मैच में, श्रीलंका के T20 मैच में इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड में आए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो क्रिकेट ग्राउंड में खुद नहीं जा रहे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब वेवन रिचर्ड्स चले जाते हैं, ग्रेग चैपल चले जाते हैं, तो फिर वो समझते हैं कि ठीक है, दोस्त आ गए, मिल लिया, काफी है, जाकिर खान लेके चले जाते हैं वो। अब आप देखें जी, ये माइक जरा दीजिएगा जी। डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान साहब कब से हैं? पहले भी थे, अब फिर आ गए। क्या इनकी नॉलेज में कुछ नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है लाइव स्ट्रीमिंग जो हुई है जिसके ऊपर आप ये बात सारी चीजें कर रहे हैं? और अगर ये नहीं है तो ये दोनों लोग जो हैं, चेयरमैन भी हैं और डायरेक्टर अपना जो सीओ, जो सीओ, मैं तो सीओ की भी बात करूंगा, बल्कि हारून रशीद की भी बात करूंगा मैं, और दूसरे नीचे लोगों को, कि इनको नहीं पता कि ये लाइव स्ट्रीमिंग इनमें ये भी तमाम चीजें हो सकती है। मुआहदा हुआ है तो इसके पीछे देखें, अगर कोई मुआहदा होता है उसके ऊपर तमाम चीजें होती हैं कि ये चीजें हैं कि ये कंपनी किसी और चीज में इन्वॉल्व तो नहीं रही, ये तमाम चीजें होती हैं, उसमें पॉइंट्स होते हैं। तो उसके बावजूद अगर इस किस्म की हो गई तो कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है जिसकी वजह से तमाम चीजें सामने आ रही हैं। और आगे पता नहीं, अभी उमर अकमल वाली बात आ गई, तो अब वो कैसे आपने उसको पकड़ लिया? तो जब उमर अकमल को आपने पकड़ लिया तो जो उसके पीछे कौन था उसको क्यों सामने लेके आ रहे, ये सवाल उठता है सारी बातों पर। बट जब ये वाकई सवाल तो है कि वो है कौन मशकूक लोग, ये कैसे
पहचान जाते हैं ये मिला था? देखें नसीम, एक पूरा जासूसी का नेटवर्क है। जो मशकूक लोग आईसीसी के पास जिन लोगों को ब्लैकलिस्ट करार दिया गया है, ये जिनके बारे में उनको इत्तलात हैं कि ये लोग फिक्सर्स हैं, उनके नंबर उन्होंने सॉफ्टवेयर में डाले हुए हैं। कोई भी क्रिकेटर, मिसाल के तौर पे जिस तरह उमर अकमल है, उमर अकमल ने जैसे ही उस बंदे से राब्ता किया होगा, इनके नेटवर्क पे वो रेड लाइट जो है वो जली होगी। देखिए ये दुनिया भर में जो हमारी एजेंसीज भी करती हैं ना, ये जासूसियां इस तरह होती हैं। वैसे वो तो ये कहा गया था इब्तिदाई खबर में कि ये मुलाकात कर रहे थे, उमर अकमल को ने ऐसे शख्सियात से मुलाकात की है, फ़ोन पे भी रब्ता नहीं किया है। देखिए मुलाकात तो हो रही थी, और ये 20 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी हुई, 20 फरवरी को। 19 फरवरी की रात को तो उमर अकमल ने कैमरे के सामने इस चीज़ को एडमिट किया। लेकिन जो असल कैरेक्टर, इकबाल भाई हारून रशीद का भी नाम ले गए, हारून रशीद का इस केस से ताल्लुक नहीं है। लेकिन हारून रशीद है, कोई भी केस हो हारून रशीद पे डाल दो। बाबर हामिद जी, बाबर हामिद क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कमर्शियल। अगर ये सही है तो एहसान मानी और वसीम खान के साथ बाबर हामिद जो पीसीबी के डायरेक्टर कमर्शियल, बाबर हमीद जी हाँ, वो डायरेक्टर कमर्शियल तो सारे मुआहदे करता है। लेकिन ये मुआहदा इस साल का नहीं है, ये तो लास्ट ईयर का मुआहदा है। तो क्या तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद दूसरे साल क्रिकेट बोर्ड को होश आया? हाँ, यही मेरा सवाल है। तो पिछले साल एक्सपीरियंस लोग पिछले साल तो नायला भट्टी थी, जाकिर खान हो, चाहे ये लोग हो, इतने एक्सपीरियंस बाबर हमीद तो लास्ट ईयर आए नहीं थे, नायला भट्टी थी। तो ये तो लास्ट ईयर भी इस कंपनी के साथ मुआहदा था। हाँ, तो उस वक्त क्यों नहीं मंजर आम पे आया? ये तो क्रिकेट बोर्ड बताया। तो फिर इसका मकसद है कि पिछले क्रिकेट बोर्ड ने इस दफा तो नहीं बता दिया। देखें क्रिकेट बोर्ड में इस चीज से हटके, मैं अगेन इस पे डिबेट नहीं कर रहा, क्रिकेट बोर्ड में तो बेतहाशा मिसमैनेजमेंट है ना, पूरी एक दास्तान है। तो अभी तक हमारे जो वसीम खान साहब और मानी साहब जो बरतानिया से आए, आज तक हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि इस क्रिकेट बोर्ड में कोई उन्होंने ऐसा नयापन ले आए हो कि जिससे हम कहें कि जी वाह 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 क्या जबरदस्त। ये जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है इस पीएसएल की, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ा वाकया है कि इतनी अच्छे हमारे अवार्ड्स होते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स करवाते हैं, इससे अच्छे फंक्शंस होते हैं। हमने इंडिया से टॉप की एक डायरेक्टर को बुलाया और उसने यहाँ भंड मार दिया। बिल्कुल, वो दुबई में नहीं हुआ और यहाँ भंड। उमर अकमल का क्या लग रहा है? बहुत सुनने में आ रहा है कि 31 तक तो खैर उन्होंने जवाब देना ही है, लेकिन एडमिट कर लेंगे और कोई छोटी मोटी सजा हो जाएगी। देखें उमर अकमल ने माजी में जितनी मिसमैनेजमेंट की है, कभी वो गार्ड से लड़ रहे हैं, कभी ट्रैफिक वार्डन से लड़ रहे हैं, कभी ट्रेनर के सामने कपड़े उतार रहे हैं, वकार यूनुस की रिपोर्ट पढ़ लें, मिकी आर्थर की रिपोर्ट पढ़ लें, बेतहाशा मेरे ख्याल दर्जनों वाकयात। मरहूम अब्दुल कादिर ने भी एक बार मुझे कहा था यार आप समझाएं उमर अकमल को, दामाद है कादिर भाई के। तो अगर उमर अकमल के खिलाफ ये प्रूव होता है कि उन्हें 2 ऑफर्स हुई, दोनों बार उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो मेरा ख्याल जो मुझे इत्तलात मिल रही है कि 1 साल की उन पे पाबंदी लगेगी और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। ये तो देखें कुछ भी नहीं फिर है। तो हमें मिसाल तो बनाना पड़ेगा ना, वरना हम अपने माशरे में जब 2-4 लोगों को लटकाएंगे नहीं तो हमारा ये क्रिकेट कल्चर कैसे बेहतर होगा? बिल्कुल, ये बड़ा एक मुश्किल काम दिखाई देता है। क्या रिपोर्ट है आपको? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग जारी है, कल उसका आउटकम भी सामने आ जाएगा। संडे को ख़त्म हो रही है, संडे को ये एंड आज हुई, तो क्या इसका आउटकम क्या आया? देखिए अभी तो आईसीसी ने 3 महीने तक तो अपनी क्रिकेट एक्टिविटीज खत्म कर दी ना। 30 जून तक जितने क्वालिफाइंग टूर्नामेंट थे, अगर सपोज करें 30 जून तक भी हालात बेहतर नहीं होते, फिर 3 महीने दूर रह जाएगा वर्ल्ड T20। तो मेरे ख्याल में ये तो हमारे और आपके लिए भी एक खतरे की घंटी बज गई है कि जब क्रिकेट के इवेंट्स ही नहीं होंगे तो हमारा इदारा कहेगा भाई अब आपका क्या काम। तो ये क्रिकेट तो मेरे ख्याल में इस वक्त दूर की बात है, अभी तो फिलहाल इंसानी जिंदगियों का सवाल है। तो हम दुआ करें अपने पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए चंद अल्फाज, डॉक्टर्स के लिए, नर्सों के लिए, जो इन्होंने इस लिए काम किया है। देखें काम किया नहीं, काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। जितना बड़ा वो काम कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि हमारे घरों में जो स्वीपर आते हैं वो जितनी गलाजत और गंदगी हमारे घरों की उठाते हैं, बाज़ दफ़ा हमारा कोई अगर प्यारा
कि लंबी बीमारी से गुजर रहा हो ना, तो हम खुद भी उसके पैम्पर्स वगैरह को हाथ नहीं लगाते कि यार वो पैसे दे के काम करवा लेंगे। तो ये मेरे ख्याल में अपनी जानों को खतरे में डालकर जिस तरह वो इस 22 करोड़ आवाम के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो मेरी तरफ से भी उनको सलाम। इकबाल भाई, आपकी भी चंद अल्फाज में चाहूँगा ऐसे लोगों के लिए कि जिनकी हमें इस वक्त शिद्दत से हौसला अफजाई करनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त वायरस की जंग है, ये कोरोना वायरस की जंग में जितना हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और ये लोग जो जिस किस्म के जिस तरह की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपने घर को, अपने घर बार को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, आप ये देखें इसके अंदर 1-2 डॉक्टर्स का भी इसमें इस वायरस से इंतकाल हो चुका है, मगर आज पूरी कौम उनको सलाम करती है। और मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ जो है कि ये समझ लें कि जंग के महाज पे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं इस वक्त ये लोग, और अल्लाह ताला इनको सेहत दे। और इसी तरीके से हम सब लोग, पूरी कौम इनके लिए दुआ करें, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, कि ताकि इस कौम को जो इस वक्त मुश्किल हालात हैं, जो ये आप ये समझें कोरोना वायरस का जो हमारे ऊपर एक वो आया हुआ है, इससे हमें निजात उसी यही लोग हैं, मसीहा हैं आज इस वक्त। और अल्लाह ताला इनको शफा भी दे, इनके हाथों में शफा भी दे, और इनको जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं उसके लिए इनको सलाम तहसीन, इनको खराज अकीदत सब पेश करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इनको बड़े से बड़े अवार्डों से नवाजा जाए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई। भाई इतनी बात मैं भी यहाँ पर कहूँगा कि सारे टेलीविज़न पे हम देख रहे हैं, आप जुमे वाले दिन हम सब ने जो है वो सफ़ेद परचम लिए हुए थे शाम को 6 बजे, और हम सब एक बात कह रहे थे, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। और वाकई में हमें आपसे बहुत प्यार है। और जो कुछ आप, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स जो कुछ भी कर रहे हैं ये आउटस्टैंडिंग है। और ओलंपिक्स कब होंगे? जब होना होंगे हो जाएंगे। एशिया कप कब होगा? जब होना होगा हो जाएगा। वर्ल्ड T20 कब होगा? जब होना होगा हो जाएगा। असल चीज़ ये है कि जो जंग इस वक्त जारी है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, के जिसने माशरों को तबाह कर दिया है, जिसने ममालिक को जो है वो आसमान से ज़मीन पर ले आए, उनकी मईशत, उनकी तमाम की तमाम सूरत हाल, हम इतना लड़ने की पोजीशन में भी नहीं है। वो माशरे जिनकी मईशत बहुत स्ट्रॉन्ग है वो ज़मीन पर आ गए। तो ऐसे में हमें ख़ुद को बचाने के लिए खुद ही बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर जो लोग भी जिनमें ज़रा से भी सिम्टम्स पाए जाते हैं, ये आपसे दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है, उनके घर वाले उस बच्चे को या जो भी घर का फ़र्द है लेके फ़ौरी तौर पे उसका टेस्ट करवाएं। जाके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान आर्मी, सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत सब आपके लिए बैठे हुए, जहाँ जिसको घर में प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा सुनने में आ रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा है तो ये वबा बहुत ख़तरनाक अंदाज से फैल सकती है। इसकी रोकथाम के लिए हमारे इदारे तो कर ही रहे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरी तबीयत ख़राब है और मेरे घर वाले मुझे घर में रख देते हैं, वहाँ क्वारंटाइन कर देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ बचत करने की सब कोशिश कर रहे होंगे, सबको अपनी जान प्यारी है, लेकिन आप नहीं समझ रहे, आपकी वजह से कोई और मुतासिर हो रहा है, आपके घर वाले मुतासिर हो रहे हैं, तो फिर पूरा मोहल्ला मुतासिर हो रहा है, फिर शहर भर में अगर ये फैल गया तो फिर हम इसको नहीं रोक सकते। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जो कुछ कह रही है हमारी वफाकी हुकूमत, जो कुछ कह रही है हमारी सूबाई हुकूमतें, जो कुछ कह रही है हमारी पाकिस्तान आर्मी, या जो भी आपको मैसेजेस तमाम चैनल्स पे मिल रहे हैं कि हमें करना क्या है, सिर्फ हमें वही करना है, हमें एहतियात करना है, हमें अपने घर पे रहना है और इस बुरे वक्त से निकलने के तमाम इक़दाम करने। बस अब पैरामेडिकल स्टाफ, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, और ये हम सब ये वाली बात कहते हैं। इकबाल भाई छोटा सा गा के ज़रा बताएंगे, जैसे गा के, हाँ थोड़ा सा, अच्छा गाना याद नहीं है इकबाल भाई को, लेकिन हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।